हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। और जैसे कि आप सबको पता है कि आईबीपीएस और एसबीआई क्लरिकल का एग्ज़ाम लाइंड अप है। और आई होप कि आपकी जो तैयारी है इन दोनों के एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपकी जो हेल्थ है वो भी बहुत अच्छे से होगी। और एसबीआई पीओ का प्री का रिजल्ट जो कि आउट हो गया है, जिनका भी एसबीआई पीओ में सिलेक्शन हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई। और मेंस की तैयारी के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। आपका कंपटीशन जो है आने वाले समय में और ज़्यादा मेंस में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जो आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं अपनी सीरीज में आज 18 पार्ट करवाने वाला हूं। और वो पार्ट होगा क्वांट सेक्शन को लेके। जो क्वांट्स में अर्थमेटिक क्वेश्चन आ रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली मैं उसको कवर कर रहा हूँ। 2018 से लेके 2024 के मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ और बहुत ही मिनी क्लास बनाता हूँ, जिससे क्या हो कि आप एक दो की स्पीड के अंदर इस वीडियो को देखें। मैं नहीं चाहता कि आप ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें, बस ये इतना इन्वेस्ट करिए कि आपको फ्रेमिंग पता लगे और सोल्यूशन पता लगे कि उस क्वेश्चन जो टाइप आ रहा है उसका सोल्यूशन किस टाइप का हो सकता है और वो एग्ज़ाम के अंदर किस तरह किया जा सकता है। ठीक है, तो ये मेरी एक पहल रहती है कि आप इस क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन है उसको किस तरह आप अप्रोच करें करने का। ठीक है, तो यही है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आप भी इसको करने की पूरी कोशिश कीजिएगा और बताइएगा कि आपको क्लास किस तरह लगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन करते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, करिए। क्या बोल रहा है कि एक्स है वो एक काम को 16 दिन में करता है। ठीक है, एक्स करता है 16 दिन में। फिर कह रहा है जो वाई है वो 60% काम कर रहा है 12 दिन में। अब 60% कर रहा है मतलब 3/5 कितने दिन में? 12 दिन में। तो एक काम करेगा कितने दिन में? 3/5। एक काम करेगा 3/5, तो सिंपल, 3 से कट किया 4 × 20। तो y जो है कंप्लीट टास्क 20 दिन में करेगा। ठीक है, फिर बोल रहा है कि z जो है डबल इफिशियंसी है y की। देन फाइंड द टाइम टेकन एक्स वाई जेड कंप्लीट द टास्क। पहले लेते हैं दोनों का एलसीएम। टोटल वर्क कितना? 80। ठीक है, 16×5 = 80, वाई चौके वाई की 4। अब जो उसने जेड बोला है ना, जेड वो कितनी इफिशियंसी है? वाई की डबल है, बोला ना, वाई की डबल। तो इसकी कितनी इफिशियंसी? 8। वर्क 80, इफिशियंसी कितनी? 8। तो कितने दिन में करेगा? 80/8, 10 दिन में। क्लियर? लेकिन ये निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को पता होना चाहिए। अब बोला वो कंप्लीट टास्क तीनों। तीनों मतलब कितनी इफिशियंसी? 5, 4 और 8। कितनी? 5 + 4 9, 9 + 8 17। और क्या निकालना है? टाइम निकालना है। वर्क कितना है? 80। कितने टाइम, कितनी नीचे एफिशिएंसी है? 17। ठीक है, तो 17 चौके 68 और बचा 12। तो 4 से ही 12/17 इसका क्या हो जाएगा? डेज आ जाएंगे, जो कि इसका आंसर होगा। उसी फॉर्म में अपने को आंसर दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में दो ही चीजें मेन देखनी थी कि वाई जो कंप्लीट टास्क जो करेगा उसका अपने को निकालना था। कोई 60% दे रखा है 12 दिन में करता है, तो 100% करेगा 20 दिन में। यहाँ ये चीज निकली। फिर आगे दे रखा है जेड की इफिशियंसी वाई की डबल है। तो पहले हमने एक्स और वाई का टोटल वर्क यूनिट माना, उससे वाई की इफिशियंसी निकली। उसके साथ साथ हमने वाई जेड की इफिशियंसी निकाली और उसी से उसके डे निकाल लिए। यदि अकेला जेड पूछता तो 10 दिन के अंदर सीधा आंसर होता, लेकिन उसके कंप्लीट पूछा है तो टोटल वर्क अपॉन टोटल यूनिट और टोटल इफिशियंसी, तो टाइम आ जाएगा टोटल तीनों मिलकर कितने में करेंगे? 4 से 12/17 इसका आंसर होगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में ये था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें। ट्रेन का क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रेन का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? एक ट्रेन जो है 72 किलोमीटर पर सेकंड प्रति घंटे की तरफ एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में, अब देखो ये सेकंड है घंटा है, तो इसको क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया हैंड टू हैंड। 20 सेकंड पार कर। अब क्या बोला? इफ द लेंथ ऑफ ब्रिज इज थ्राइस ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब देखो, ये प्लेटफॉर्म, ये ब्रिज है। ठीक है, और ट्रेन आई, ट्रेन आई, ट्रेन आई, ट्रेन आई, ट्रेन आई, ट्रेन आई, यहाँ से ट्रेन निकल गई। ठीक है, तो ये बोला जो ट्रेन की लंबाई से ब्रिज की लंबाई, मतलब ब्रिज की लंबाई 3 गुना है ट्रेन की लंबाई से। ठीक है, अब देखो इसने उस प्लेटफॉर्म को पार करा है कितनी देर में? 20 सेकंड में। मतलब 20 सेकंड में तो डिस्टेंस कितनी चला? स्पीड इनटू टाइम।
तो यहाँ स्पीड कितनी 20, टाइम कितना 20, इक्वल टू कितना आया 40 मीटर। अब ये क्या है 3:1 में डिवाइड करना है और टोटल कितना उसका है 400 मीटर। तो 4 की वैल्यू कितनी 400, क्योंकि उसने ब्रिज भी पास कर रहा है और ट्रेन दोनों, तो दोनों की मिला के दूरी पार करी है, दोनों की मिला के दूरी कितनी 400 मीटर। तो उसको 3:1 में डिवाइड करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 1 की वैल्यू 100 है। उसने पूछा है ट्रेन की, तो ट्रेन की लेंथ कितनी होगी 100 मीटर। कितनी 100 मीटर, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले क्या किया, ट्रेन की स्पीड रखी थी उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करा, क्योंकि उसने प्लेटफॉर्म 20 सेकंड में पार करा है। उससे टोटल डिस्टेंस आई। फिर उसने डिस्टेंस को बांटने के लिए दे दिया कि जो ब्रिज की लेंथ थी वो ट्रेन से की लेंथ से 3 गुना है। ब्रिज मान लो, प्लेटफॉर्म मान लो, ठीक है, एक ही बात है। तो उसका क्या आएगा, इसको आप ब्रिज को प्लेटफॉर्म मानना, ठीक है, दोनों इक्वल बात है। तो क्या आ गया 3:1 आ गया। तो ये 4 की वैल्यू 400, 1 की वैल्यू 100 आ गई। और 100 क्या है ट्रेन की लंबाई। तो ये बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन अपने को एसबी क्लर्क के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें बिना किसी देरी के। देखो परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि हाउ मैनी लेटर्स, जो वर्ड है फ्लैक्स, कैन बी अरेंज सो दैट वोवल्स आर नॉट ऑलवेज टुगेदर। देखो वोवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए। तो जब नोट वाला आए तो परमुटेशन में तो क्या देखना, देखो फ्लैक्स है तो 1 2 3 4 5 6, मतलब कुछ भी ना बोले तो 6 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकता है, ठीक है, टोटल कंडीशन। अब ये क्या है वोवल वाली, वोवल। अब जब वोवल एक साथ आए तो कितनी कंडीशन बनेगी, वो घटा देंगे टोटल में से, तो जो अरेंज वोवल एक साथ नहीं हो तो वो कंडीशन आ जाएगी। मेरे कहने का मतलब पहले तो नॉर्मल एंड ओवरऑल कितने 6 फैक्टोरियल प्रकार से ये अरेंज हो सकते हैं। फिर इसने पूछा था वोवल्स, उसने कंडीशन दी थी वोवल्स आर नॉट ऑलवेज टुगेदर। तो अपने क्या करेंगे, ये जो ओवरऑल 6 फैक्टोरियल है उसमें से जो वोवल्स एक साथ आ सकते हैं वो वाली कंडीशन माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, जो वोवल एक साथ नहीं आएंगे वो कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। ये है, ठीक है। तो वोवल्स एक साथ आए तो उसमें क्या संभावना है वो बनाए। तो देखो 1 2 3 4, और इसको पूरे को एक मानेंगे क्योंकि ये हमेशा एक साथ रहेंगे। तो यहाँ क्या आएगा एक मानेंगे तो 5 फैक्टोरियल, और ये दोनों आपस में रोटेट करेंगे तो ये 2 फैक्टोरियल। तो इस कंडीशन को टोटल में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अपना आंसर जो रिक्वायर है वो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने बोला वोवल्स आर नॉट ऑलवेज टुगेदर। तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होती है, आपको 10 तक याद कर लेनी है। कितनी होती है 720 होती है। 5 की होती है 120 और 2 की होती है 2, ठीक है। तो 720 माइनस 240, तो 480, इसका डायरेक्ट क्या आएगा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको यदि नहीं है तो मैं करके 6 फैक्टोरियल को 6 × 5 × 4 × 3 × 2, तो 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 5 120, 120 ठीक है 720 आया, ठीक है। 5 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, ये 6 हटा दो तो 5 फैक्टोरियल बन गया तो 120, ठीक है, और इंटू 2 था तो भी मैंने यहाँ पे किया। सिंपल, कुछ नहीं था। उसने पूछा था कि भाई वोवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए, तो अपनों ने पहले पूरी ओवरऑल कंडीशन ले ली कि कुछ भी ना हो, कि भाई किस तरह लेटर आए। तो फैक्टोरियल 6, उसमें से वोवल्स एक साथ आए वो कंडीशन माइनस कर दी। तो उससे क्या हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करने से जो पॉसिबिलिटीज आएंगी, जो भी संभावनाएं आएंगी वो आएंगी जिसमें वोवल्स हमेशा साथ नहीं आएंगे। क्लियर। तो ये चीज़ें अपने को इस तरह ध्यान में रखनी है और आपको भी आना भी चाहिए, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें बिना किसी देरी के। एज वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एज वाला। क्या बोल रहा है, डिफरेंस दे रखा है प्रेजेंट एज का पी और क्यू का 14, ठीक है। द सम ऑफ एज ऑफ पी क्यू 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर हैंस विल बी 106, ठीक है। तो प्रेजेंट एज पूछा है पी की और ये दे रखा है पी है ग्रेटर देन क्यू, मतलब पी की एज क्या है क्यू से बड़ी थी। तो जो डिफरेंस है उसमें एक चीज पता लगी, पी बड़ा है तो पी बड़ा होगा माइनस क्यू होगा इक्वल्स टू कितना होगा 14 होगा, ठीक। अब 10 साल बाद कितनी एज है, टोटल एज कितना है 106। तो तो प्रेजेंट एज कितनी होगी, तो
10 इसकी माइनस करेंगे, 10 इसकी माइनस करेंगे, टोटल माइनस कितनी होगी, -20 होगी। तो 106 में से -20 करा तो कितना बचा, 86 बचा। ठीक है, तो क्या आएगी, P प्लस क्यू इक्वल टू 86। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऐड करेंगे तो 2P की वैल्यू आएगी, क्यों, क्योंकि क्यू में से क्यू कट जाएगा और क्या आएगा, 100 आ जाएगा। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। P की 50 है, यहाँ पे P की 50 और उसने P की पूछी तो अपना 50 आंसर सीधा सीधा D आ जाएगा। क्यू की पूछता तो क्या आता, यहाँ पे 86 है, यहाँ 50 है, तो क्यू की वैल्यू क्या रखें, 36 रखें, क्या रखें, 36 रखें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, P का 50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। क्लियर, तो P की एज कितनी, 50। P की एज कितनी, 50। क्लियर, तो इस तरह क्वेश्चन को समझ के, बहुत आराम से मैं समझा रहा हूँ, इस तरह ही क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी करना है। जितने जल्दी कॉन्सेप्ट अपने क्लियर होंगे तो उतना ही जल्दी आप क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, मैंने हमेशा बोला है अर्थमेटिक के क्वेश्चनों में आपकी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग प्लस कैलकुलेशन, ये दो चीज़ें ही काम करती हैं। ये दोनों चीज़ों पे आपने यदि काम कर लिया, कैलकुलेशन तो स्पीड मैथ में भी है, वहाँ से आप कैलकुलेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करके आते हो, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग यहाँ स्ट्रॉन्ग करते हैं, जो दोनों यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो अर्थमेटिक क्वेश्चन हलवा होते हैं, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, 35 में से 35 तो वही कर पाता है जिसकी दोनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो जाती है। क्लियर, चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें बिना किसी देरी के। ठीक है, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से कीजिए, क्या आंसर आएगा बताइए मेरे को, टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, पिंटू है, वो एक काम को 20 दिन में करता है, तो पिंटू लिख लेते हैं, 20 दिन में करता है। सीता कंप्लीट ट्रिपल वर्क 90 दिन में, 3 गुना काम 90 दिन में, तो सेम काम कितने दिन में करेगी, एक काम 30 दिन में करेगी। 3 गुना काम 90 दिन में है, तो एक काम करना है, ट्रिपल काम नहीं करना, तभी वो सही निकलेगा। तो सीता इस काम को 30 दिन में करेगी। ठीक है, गरिमा, गरिमा सेम वर्क कितने दिन में, 40 दिन में। ठीक है, अब तीनों ने मिलके कमाए कितने हैं, 39 रुपये। देखो, अर्न जो किया है ना, वो इनका एफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि सेम काम कर रहे हैं, तो एक ऐसा पैरामीटर चाहिए जिससे कि जो पैसे है वो उसमें डिवाइड हो। तो मान लो कोई एक मानस 5 ईंट लगाता है, दूसरा 4 लगाता है और तीसरा 3 लगाता है, तो उस 5 वाले को ज़्यादा पैसा मिलेगा 4 और 3 वाले से, तो वो उसकी क्या है, एफिशिएंसी। ठीक है, टोटल वर्क मान लेते हैं 120। ठीक है, तो 20 दिन में कर रहा है, इसकी एफिशिएंसी 6, ये 30 दिन में कर रहा है 4, इसकी एफिशिएंसी कितनी, 3। ठीक है, अब क्या है, पिंटू को पूछा है, तो दिया कितना टोटल है, 3900 दिया है, और टोटल इफिशियंसी कितनी है, 13 है। तो 13 रेशो की वैल्यू 3900, तो एक रेशो की वैल्यू 300। ठीक है, अब पिंटू की पूछी है तो 6 की पूछी है, तो इंटू क्या करेंगे, 3 कर देंगे, तो अपना क्या आंसर आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1800 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ जाएगा। तो टाइमर वर्क में ये भी कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, जो अर्न मनी है वो उसकी इफिशियंसी के रेशो में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जब सेम काम को किया जा रहा है। क्लियर, समझ में आए। तो ये सब क्वेश्चन बहुत सिंपल लेवल के आपको अर्थमेटिक के देखने को मिले थे, पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन ही हैं। तो आप इसी तरह तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपको पैटर्न पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पैटर्न पता होगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। क्लियर, तो यही मेरा था कि आप बस लगातार इस तरह पैटर्न करते रहें, और लास्ट तक आपने देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल सब्सक्राइब जिसने नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियो आती रहेंगी। आरआरबी की भी वीडियो मैं लेके आऊँगा, वो कंटिन्यूस चैनल पे जुड़े रहें, क्योंकि आपको देखने को कुछ मिलेगा, हर ना हर कोई वीडियो आपकी हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।